मैं चढ़ाऊं नहीं, एक दिन ये हमारा सहारा बने। पाल पोसूं इसे और सयाना करूं, ये बुढ़ापी का मेरे सहारा बने। कितना प्यारा बच्चा है। आज के बाद मैं इस बच्चे का लालन पालन करूंगा, पाल पोस कर सयाना करूंगा। एक दिन ये हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। लेकिन मैं क्या देखता हूं कि इस बच्चे के सीने पर शाही मुहर की निशान लगी हुई है। ये और कोई नहीं, वही महाराज का इकलौता बेटा है। इस चिराग को मैं बुझने नहीं दूंगा। मैं ले जाऊंगा, इसका लालन पालन करूंगा, पाल पोस कर सयाना करूंगा। एक दिन ये मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा। लेकिन इस सबसे पहले तेजा सिंह की नजरों से बचने के लिए मैं अपना भेष बदल दूंगा, फेंक दूंगा ये उतार कर डाकू का बाना, और बदल दूंगा नाम दुर्गा सिंह से। आज के बाद विख्यात हो जाऊंगा नाथू लकड़हारा के नाम से। जंगलों में लकड़ी काटूंगा, बाजार में बेचूंगा, खुद खाऊंगा और इस बच्चे को खिलाऊंगा। लेकिन इस बच्चे का नाम भी बदलना होगा, नहीं तो तेजा सिंह पहचान जाएगा। इसलिए मुझे तो इस बच्चे का नाम मालूम नहीं है, लेकिन आज के बाद इस बच्चे का नाम होगा अरमान। अरमान के नाम से जाना जाएगा ये। जब ये सयाना हो जाएगा तो मैं ले जाऊंगा इसे महाराज के पास, और महाराज से काफी इनाम लेकर मैं अपने वतन आऊंगा। चल रहा है। और तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे गीत कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। सूरज कहूं या चंदा, तुझे गीत कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। दरबारी महाराज की जय हो। प्रजा के क्या समाचार है? हुजूर, प्रजा का समाचार सब ठीक है मालिक। क्यों रे, हंसता क्यों है? हंस कहाँ रहा? कोई चीज पा गया है क्या? जब खुशी की बात है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, प्रजा तेरी आदत है तो हम हंसेंगे नहीं क्या, रोएंगे? कोई दुख पड़ा? तेरी आदत पड़ी हुई है। हाँ महाराज, को मर जाए तो रोई। भाड़ों के साथ रहता था क्या? दरअसल एको दिन यहाँ बुलाए रहे हो काम का हाँ? बैठिए महाराज। बदतमीज कहेगा। बैठे का प्रबंध कर। कुर्सी लगी है, बैठिए महाराज। मंत्री जी का इंतजार किया जाए। भयभीर सिंह, प्रजा के क्या अहवाल है?
प्रजा के हवाले खुशहाल है महाराज। और दान मंदिर में हमेशा जाता है या नहीं? हुजूर, दान मंदिर में हमेशा समय से पहुंचा दिया जाता है। ऐसा होना चाहिए। जी महाराज। बड़ा गजब हो गया महाराज, बड़ा महाराज। और आया था सेनापति महाराज, के आया था सेनापति महाराज, अरे गया बच्चे को लेकर भाग। बच्चे को बचाने के लिए किया सो गुलभाग। उसी वक्त बदकार ने रख दी गर्दन पे मेरे कटार, के मारने को था वो तैयार, के मारने को था वो तैयार, अरे गया बच्चे को लेकर भाग। अभी मैंने महलों में आराम फरमा रही थी कि एक सेनापति सत्यजीत सिंह आ गया, ऐसे मेरे गोद से मुन्ने को छीन लिया महाराज, और मुझे जान से मार देने की धमकी दिया उसने, और मुन्ने को लेकर भाग गया महाराज, लेकर महारानी जी, कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है। जो इंसान हमारे जान की हिफाजत के लिए अपने जान की आहुति देने के लिए तैयार रहता है, वैसे घिनौने हरकत कभी नहीं कर सकता है। जो इंसान बॉर्डर पे हमेशा तैनात रहता है दुश्मनों से युद्ध करने के लिए, मैं कैसे यकीन करूं कि सत्यजीत ने तुम्हारी गोद से बच्चा ले गया है और तुम्हें मारने की धमकी दी है। भयभीत सिंह, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बताइए मुझे क्या कहना चाहते हो? महाराज, सेनापति जी आपके आदेश पर अपना जान देने के लिए बेचारा तैयार रहता है। आपको विश्वास है कि महारानी जी के गोद से बच्चा छीन कर ले जाएंगे? ऐसा नहीं, महारानी जी झूठ बोल रहे। महाराज, भयभीत सिंह, ये जो महाबली कह रहा है बिल्कुल झूठ कह रहा है, और महारानी जी जो कुछ कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। महाराज, कौन इंसान है लालच में क्या नहीं कर सकता। महाराज, वह हरामजादा आपके बच्चे को ले गया है। महाराज, महारानी जी की हालत को देखिए, इनकी हालत बिगड़ती जा रही है, इनका बच्चा गायब हुआ है। महाराज, वह हरामजादा आपके बच्चे को ले गया है, वो गुनहगार है तो गुनहगार है। भयभीत सिंह, अगर सत्यजीत ने मेरे शान में गुस्ताखी की है जी महाराज, तो मेरी बात सुनो। जहां मिले सेनापति पदकार और पकड़ लाओ मंत्री जी तत्काल।
मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, जहां भी सत्यजीत मिले उस हरामखोर को गिरफ्तार करके तुम्हें लाना होगा। महाराज, आपके आदेशों का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है, और जहां पे मिलेगा वो सत्यजीत सिंह, उसे कैद करके आपके सामने भी करके आऊंगा। महाराज, महारानी जी का समझाओ। नहीं है शादी, सर्दी ठंडी में महारानी जी के जुकाम सर्दी। महाराज, अगर आप उस हरामजादी का विश्वास न करते, अगर आप उस पर भरोसा न करते, तो अरे महाराज, ये मेरा बेटा, तुम्हारी मम्मी गुस्सा हो रही है। ये नहीं है मेरा देखो महारानी, महाराज, वो मेरा बेटा है। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे मेरा बेटा चाहिए। आप कुछ भी करें, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे मेरा घबराइए नहीं, ये तो मेरी बात। भयभीत सिंह उसे गिरफ्तार करने गए, भयभीत सिंह के आने का इंतजार किया जाए। राहुल का माई है, कहाँ रे? आले में तोर मौसी है, हराम खोर। ऊपर चल बाहर, तुझे जो कुछ भौंकना है ऊपर आके भौंक। चल मैया के नैया पार लगा, तुम यहाँ रतनगढ़ राज छोड़ के हले का। रतनगढ़ राज में बाई साइड में सेनापति जी की ड्यूटी लगी है, बॉर्डर पे। रतनगढ़ राज के अंदर इसकी ड्यूटी लगी। हाँ, तो और तुम हले एक मिनट कहाँ मौसी है? खाली मरते हुआ। हाँ, हमारे में ज्यादा आ गया। या बताओ, मरवा के सेनापति जी लड़का कब ले गए? महाबली, मुझे समझना पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। इतना झूठ बोल काहे की कलावती नाम है हम। अरे कलावती का दबदबा बनर है महाबली। कहते हैं कि तुमने औरत बहुत देखी। औरत तो बहुत औरत रोज देखते देखा, लेकिन मेरी जैसी नहीं। तुम्हारी तरह के मेहरारू है महाबली। आयत तुम बहुत देखे हो, लेकिन औरतों का त्रिया चरित्र नहीं देखे। कहते ना, त्रिया चरित्र। अरे जब देव न जानी है तो हमारा बप्पा है तो जान जाइए। हराम खोर सत्यजीत सिंह मेरी रास्ते का रोड़ा बन गया। अच्छा, जब देखी सके का देखी से वो जंगल में जहाँ जड़ी बूटी लेत रही तो खुद ब्रह्मा विष्णु हो रहे, तो पूरा फ्यूचर खुद ही जान जाते। कहीं तो नहीं, तो आगे आगे खुद ही जाना। जब तुझे मालूम ही है कि वो मेरे रास्ते का रोड़ा बन गया, अगर इसको मैं अपने रास्ते से नहीं हटाऊंगा तो आज नहीं तो कल महाराज के सामने सच बया करके मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़वा दे। वो तो लिखी। अरे कलावती अपने रास्ते के एक एक कांटे को चुन चुन के साफ करती है। छल से बल से हुनर से, छल से बल से हुनर से, जैसे भी हो काम होना चाहिए। सत्यजीत सिंह से ताकत से भले नहीं जीत सकती, दिमाग तो लगा सकती हूँ। से जीत पाई हो तुम ताकत में? तो दिमाग तो है, दिमाग है ना, तो दिमाग लगा के फंसा दिया। हाँ, फंस गया सत्यजीत सिंह कलावती के त्रिय चरित्र में। अब उसको ना स्वयं भगवान भी उतारा नीचे तो भी नहीं बचा सकता। कोई नहीं बचा। अरे चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। बर्बादी और तबाही सेनापति सत्यजीत सिंह।
वारी महारानी कहा जी मेहरारू बहुत देखो, हमारी तरह के मेहरारू ना देखो। बात सही है भैया, मेहरारू बहुत देखा, लेकिन इस तरह की छोलाहट मेहरारू नहीं देखा। बताओ, सारा सर महाराज की आंखों में मिर्चा झोंक दी, यही कहा क्या मैं? अरे को नहीं यार, यही महारानी कलावतिया बताओ, एक के ऊपर गिरत 5 किलो का पाथर पिसुनी हो जाए, राजनी कब मरी है कहे क्या? बताओ, जब से आ गई है ये महारानी कलावती, तब से सोचा महाराज कब मार दाई, तो हिया का राजा वही साले चोर का बनाई जो उन्हें गले में लगी थी, जड़ी बूटी लियत नहीं, सारी बात जान गए। अब चल रहे महाराज से बता दिए हम, हाँ जान दे, लेकिन खाली कहा नहीं चाहिए, ये बतिया तुम जानते हो बच्चा, लेकिन कोई बात नहीं है। अब चल रहे हैं, ये सारी बात महाराज से बताकर इनका पचहियऊ का, यही लमगोलियऊ का अगर मार के नहीं है तो खड़ुआओ तो हमारा नाव महाबली नहीं ना। जब ये आई है ना तो हट दही रही है, चलत रही तो लसर पसार लंगी लागत रही, यहाँ गरी चुहारा मुनक्का बादाम खाए भाई जनमोटा चली आ रही, और महाराज का मरग मरे सोच रहे कि कलावतिया पचाइए। कलावती तो कलावती, कलावतिया तोहरी मैया की मैया पर तेरे बाप का खाती हूँ ना, तेरे बाप ने खिलाया मुझे, तेरा खा के मैं मोटी भैंस रही, और कौन कहती मोट है, आराम खोर अगवार पिछवार खाए के भैंसा खुद हो रहे हो। वहाँ जुगई के बगिया रोज बाजार में सोमवार शुक्रवार पहुँचते हो, बड़ी बड़ी गोला जुगई के बाजार कहाँ लागत महारानी? जुगई के बाजार सुंदरगंज से जब 500 मीटर आगे बढ़ोगे परसतेपुर की तरफ ना, तो बाएं हाथ में जो बगिया है तो का हम रोज देखे शुक्रवार सुन कलावती नाम हम, कलावती की खोपड़ी को खोपड़ी नहीं बिच खोपड़ी समझो, जिसको काट लूंगी ना बेटा पानी नहीं मांगी, दरी पे पैर रगड़ के खाता। ऐसे थोरो मरी मना खाली काटे से, वह बात तो दादा खुद समझा था। दादा अगर बिच खोपड़ी काट ली तो काटे के बाद तो मने वैसे न मरी कब? जब बिछोबड़ी काटे के बाद घूम के अपन मुंह पी ले तो मने सब कुछ करना, लेकिन कलावती से बगावत नहीं। हाँ नहीं, कलावती की बहुत गंदी आदत है, न मैं निहुरा के मारती न पहुड़ा के, मैं सीधा घुसेड़ के। रतन राज के पास, अरे बुढ़ा करेक्टर में ना घुस, कलावती नाम है हमारा। अरे कलावती